हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं जोगिंद्र यादव आप लोगों को पढ़ा रहा था एक्सरसाइज नंबर 8 ऊंचाई एवं दूरी। इसके क्वेश्चन नंबर 25 तक अपन ने कर लिए थे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि आपके पास में एक h ऊंचाई की मीनार है। इससे 4 मीटर की दूरी पर और 9 मीटर की दूरी पर ये देखिए आपके पास में ये ए बी एक मीनार है, सी और डी। बी सी आपके पास 4 मीटर है और बी डी आपके पास 9 मीटर है। ये टोटल दूरी 9 है। और जो एंगल है आपका, ये एंगल 60 है और ये एंगल है 30। आपसे पूछा है कि सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 होगी। देखिए ऐसा अपन उदाहरण 6 कर चुके और क्वेश्चन नंबर 7 कर चुके। तो देखो क्या है। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई माना कितनी है, h मीटर है। कितनी है, h मीटर। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 60 की वैल्यू, तो tan 60 बराबर कितना होगा, ए बी अपॉन बी सी। tan 60 की वैल्यू √3, ए बी की वैल्यू h और बी सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास में, 4। ये समीकरण 1। और देखिए अपन बात करते हैं त्रिभुज ए बी डी में। यहाँ जब अपन बात करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, tan 30 बराबर ए बी अपॉन बी डी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी की वैल्यू h, बी डी की वैल्यू 9। समीकरण 2। अब समीकरण 1 को और 2 को गुणा कर लेते हैं। तो जो LHS पार्ट है पहले वो गुणा होगा, तो √3 किससे गुणा होगा, 1/√3 से। और जो RHS पार्ट है h/4, h/4 किससे गुणा होगा, h/9 से। ये कट जाएगा तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, h² बटे 36। ये 36 यहाँ आ जाएगा तो 36 बराबर h²। और दोनों तरफ वर्ग लेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अपन कहना ये चाह रहे हैं कि h² की वैल्यू 36 और जब वर्गमूल लेते हैं तो आपके पास h की वैल्यू ±6 आती है। लेकिन हाइट कभी भी माइनस नहीं हो सकती, इस वजह से अपन प्लस का 6 मान के चलेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि वन साइड ऑफ रोड देयर इज टावर एंड अदर साइड हाउस इज सिचुएटेड। देखो रोड है, आपके पास में एक रोड है। क्वेश्चन नंबर 27 अपन कर रहे हैं। एक रोड के एक किनारे पे तो है मकान, ठीक है, एक रोड के एक किनारे पर तो है एक मकान और दूसरे किनारे पे है आपके पास में एक टावर। एक किनारे पर तो एक मकान है और दूसरे किनारे पर क्या है, एक टावर है। और क्या कहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ टावर टू द टॉप एंड बॉटम ऑफ हाउस। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब ये आपके पास मकान है ए बी। ए बी क्या है आपके पास, मकान। और ये सी डी जो है ये है आपके पास में टावर। तो हाउस के टॉप को मिला दें और हाउस के बॉटम को मिला दें, दोनों बार अपन ने किया है। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हाउस के टॉप को, शीर्ष को टावर के शीर्ष से मिलाते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके पास में कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 45। और जब हाउस के आधार को मिलाते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है, 60। इसका मतलब ये भी कितना होगा, 45।
ये 45 है तो ये भी 45, और ये बड़े वाला 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60। और क्या पूछा है आपसे, आपसे बस फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट पूछी है जो अपन बात करेंगे। ठीक है, टावर की हाइट मान के चलिए ये आपके पास ई पॉइंट है, तो टावर की जो हाइट है वो कितनी है वो अपन बात करेंगे। ठीक है, ऑन द साइड देखिए क्वेश्चन आया आपके पास में, साइड और हाउस, बिल्कुल। इस क्वेश्चन के अंदर अपन जब बात करते हैं तो वो क्या बात करते हैं वो अपन देख लेते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है जो आपके क्वेश्चंस में नहीं दी हुई है, और वो चीज़ ये है कि जो मकान है इसकी हाइट 7 मीटर है। मकान की हाइट कितनी है, 7 मीटर, ये आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। इस वजह से थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये 7 मीटर नहीं दिया हुआ है। तो ए बी एक मकान जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आपके पास में ए बी 7 मीटर। ठीक है, तो जब ये 7 है तो मुझे बताओ डी ई भी कितनी होगी, 7 मीटर होगी। इसलिए डी ई जो है वो ए बी के बराबर होगी, और वो कितनी होगी, 7 मीटर ही होगी। सी ई को मान लीजिए एक्स है, तो माना सी ई बराबर कितना आ गया, एक्स मीटर आ गया। अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x में 7 ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, x प्लस का 7 मीटर। देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले जब अपन बात करते हैं तो छोटे वाले त्रिभुज के अंदर या बड़े वाले त्रिभुज के अंदर त्रिभुज ए बी डी में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में जब अपन बात करते हैं तब क्या आ जाएगा, tan 60 बराबर किसके इक्वल आ जाएगा, tan 60 की वैल्यू आपके पास में सी डी अपॉन बी डी, लंब बटे आधार। tan 60 की वैल्यू √3, सी डी का मान x प्लस का 7, तो ये आ जाएगा x प्लस का 7, और अपने पास में बी डी का मान कुछ भी नहीं है तो बी डी ही मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये आपके पास में आ चुका, बी डी की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस का 7 अपॉन √3, समीकरण 1। अब जब छोटे वाले के अंदर अपन बात करेंगे तो ए ई किसके बराबर है, बी डी के, तो यहाँ पे ए ई बराबर है बी डी के, तब त्रिभुज ए ई सी में tan 45 बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, सी ई अपॉन ए ई, और tan 45 का मान 1, तो इसका मतलब सी ई इसका मान x मान के चले थे, और ए ई, और ए ई किसके बराबर आ गया, x के, तो ए ई यहाँ से किसके बराबर आ गया, x के। जैसे ही ए ई एक्स के बराबर आ गया, और ए ई किसका मान है, बी डी का, ए ई किसका मान है, बी डी का, तो इसका मतलब ए ई बी डी के बराबर है, तो बी डी की जगह पे भी अपन क्या लिख सकते हैं, x। तो ये आपके पास समीकरण 2। अब देखिए इसकी जगह पे जैसे ही x लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर x प्लस का 7 बटे में √3, √3 इससे गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास में x √3, इस x को इधर लेके आ जाओ, माइनस का x बराबर 7, x कॉमन ले लिया, √3 माइनस का 1 बराबर 7, x बराबर कितना आ जाएगा, 7 बटे √3 माइनस का 1। अब क्या करेंगे, अपने पास ये सारी चीज़ आ चुकी, नीचे से रूट को हटाना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे √3 प्लस का 1 से, √3 प्लस का 1 से भाग, तो ऊपर तो आ जाएगा आपके पास 7 √3 प्लस का 1,
और नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी, 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 7/2 √3 प्लस का 1, ये x का मान। ठीक है, ये x आया है, लेकिन टावर की ऊंचाई आपसे पूछी है, अतः टावर की जो ऊंचाई आएगी आपके पास वो कितनी आएगी? तो देखिए लिखेंगे, अतः टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई कितनी होगी आपके पास? x प्लस का 7, x की वैल्यू क्या आई है आपके पास में? 7/2 √3 प्लस का 7/2 और प्लस का 7। जैसे ही कॉमन लेंगे तो इससे जब एलसीएम ले लेंगे अपन तो कितना आ जाएगा आपके पास में? आपके पास में एलसीएम लेंगे तो 7√3, 7 दूनी 14, 7 21/2 प्लस का 21/2। अब अपन चाहें तो 7/√3 कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा √3 और प्लस का 3। ठीक है, √3 भी कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपका आंसर, या √3 भी यहाँ कॉमन जब ले लेंगे, इधर मैं लिख देता हूँ 7/2 √3 कॉमन ले लिया प्लस का ये मीटर आंसर, इसे रहने दीजिए, आपका आंसर उस फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 था जो कंप्लीट हो गया। देखिए आपके पास में क्वेश्चन में जो मकान की ऊंचाई है वो नहीं दे के चला था, तो इसे मान लीजिए, देख लीजिए, मकान की ऊंचाई 7 मीटर है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। 27 अपन ने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 28 अपन देखते हैं। आपको बुक के आंसर चाहिए, जो बुक के अंदर आंसर आ रहे हैं तो आपको √3 की वैल्यू 1.732 रख के और फिर कैलकुलेट कर लेना, तो बुक के आंसर आ जाएंगे। ठीक है, और नहीं तो अपन जो ये वैल्यू निकाल रहे हैं ये भी आपके एकदम सही आंसर हैं। देखिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि आपके पास सन का एल्टीट्यूड, शेडो ऑफ ए टॉल पिलर, आपके पास में क्या है? एक पोल है, यानी कि एक स्तंभ है ए बी, और इस स्तंभ का कोण जब 60 डिग्री था और जब 30 डिग्री था, कोण जब आपका 60 डिग्री था और जब 60 से 30 डिग्री हो गया, ये सी ये डी, तो जो छाया में अंतर है, मान लीजिए बी से डी तक आपका x है और बी से सी तक आपका y है, तो छाया में अंतर पूछा है, और ए बी जो है आपके पास में वो पोल की ऊंचाई है जो कितनी है? 15 मीटर। ए बी जो है वो पोल की ऊंचाई है, कितनी है? 15 मीटर। ठीक है, देखिए ए बी स्तंभ की ऊंचाई, ए बी स्तंभ की ऊंचाई कितनी दी हुई है आपको? 15 मीटर। ठीक है, बी सी कितना दिया हुआ है? बी सी अपन ने मान लिया y मीटर, और बी डी कितना मान लिया अपन ने? x मीटर। अब आपने को क्या फाइंड करना है? x माइनस का y, जो छाया में अंतर है उसी को अपने को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में जब अपन बात करेंगे तो tan 60, और tan 60 का जो मान आएगा आपके पास में वो कितना आ जाएगा? ए बी यानी कि 15 और बी सी यानी कि y। लंब कितना है आपके पास? 15, और आधार कितना है? y। तो यहाँ से आपके पास में tan 60 की वैल्यू √3, 15/y, y को इधर ले जाओ, √3 को नीचे आ जाएगा, तो 15/√3, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 15 √3 डिवाइड में 3, तो y की वैल्यू 5
√3। ये y की वैल्यू आ गई है। अब अपन देखते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, तो त्रिभुज ABD में tan 30 और tan 30 की वैल्यू परपेंडिकुलर तो अभी भी आपके पास 15 ही है, लेकिन बेस क्या है x, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 इसके इक्वल आ गई आपके पास 15/x। तो यहाँ से x की वैल्यू 15√3 ये आ चुकी। आपसे क्या पूछा है, छाया में अंतर, तो बड़ी छाया x, छोटी छाया y, अंतर x माइनस y। तो अतः छाया में अंतर, तो छाया में अंतर क्या आएगा आपके पास x माइनस का y, इसका मतलब 50√3 माइनस का 5√3, तो कितना आ गया 10√3। मैंने कहा ये आंसर आपका आ चुका, लेकिन बुक का आंसर चाहिए, तो इसे लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 1.732, तो ये हो जाएगा 17.32 मीटर। जैसा कि मैं हर बार कहता आ रहा हूँ कि आपका आंसर यही आ चुका 10√3, लेकिन बुक का चाहिए तो √3 की वैल्यू रख देना और कैलकुलेट कर लेना, बुक का आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका था क्वेश्चन नंबर 28। अब देखिए आपको है क्वेश्चन नंबर जो अपना कल छूट गए थे 2 क्वेश्चन, वो अपन कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर है 23, जो कल अपना छूट गया था, वो अब अपन कंप्लीट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि एक आदमी है जो 10 मीटर ऊंचे लेवल पे खड़ा है और ऑब्जर्व करता है एक पहाड़ी को। देखिए आपके पास में क्वेश्चन नंबर 23 है कि ये एक पहाड़ी है A और B, ये एक पहाड़ी है और एक जहाज के 10 मीटर ऊंचाई पर, ये एक जहाज है, इसके 10 मीटर ऊंचाई पर एक वाटर स्टैंड है। ठीक है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, तो ये CD जो है एक वाटर स्टैंड है। क्वेश्चन नंबर 23 की अपन बात कर रहे हैं। तो जब ये पहाड़ी की शीर्ष को देखता है, तब आपके पास में जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, पहाड़ी के शीर्ष को देखने पर 60 डिग्री का, और द एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखिए ये 60 डिग्री का कोण है, और जब वो पहाड़ी की इसे देखेगा तब जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसे नाम दे दीजिए E। ठीक है, मुझे बताइए जब CD 10 है तो BE भी 10 हो जाएगी, इसे x मान लेंगे। अपने से पहाड़ी की ऊंचाई पूछी है, अपने से क्या पूछा है कि पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ AB पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई AB जो है वो पहाड़ी की ऊंचाई है, और वो कितनी है x प्लस का 10 मीटर। इसी तरह से आपके पास में जो CD है वो कौन है, आदमी है, तो CD किसके बराबर है, BE के, कितना है 10 मीटर है। अब देखिए छोटे वाले त्रिभुज में अपन देखते हैं, त्रिभुज CDB में tan 30 और tan 30 का मान कितना आएगा आपके पास, CD जो कि लंब है और BD जो कि आधार है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, 1/√3 बराबर CD का मान कितना है 10 और BD, तो यहाँ से BD बराबर कितना आ गया 10√3 मीटर, समीकरण 1। जो BD है वही तो CE है, तो यहाँ BD किसके बराबर है, CE के। BD किसके बराबर है, CE के, इसका मतलब CE भी आपके कितनी है 10√3। अब देखिए त्रिभुज CEA में, यहाँ जब अपन बात करेंगे CEA के अंदर, तो tan 60 और tan 60 की वैल्यू AE
अपॉन सी ई। tan 60 की वैल्यू √3, ए ई की वैल्यू x और सी ई की वैल्यू कितनी थी, जो बी डी थी, कितनी, tan√3। तो यहाँ से tan√3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 मीटर। ये x का मान आ गया। देखिए √3 को मल्टीप्लाई √3 से तो 3 आएगा, 3 10 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 30। अतः पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई की ऊंचाई कितनी आ गई, पहाड़ी की ऊंचाई आपके पास में 10 प्लस का x, यही तो मानी थी, x प्लस का 10, तो ये कितनी आ गई, 30 प्लस का 10 तो 40 मीटर। ये आपका आंसर, जो कि क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 जो कि कंप्लीट हो गया है। अब आगे देखिए अपन, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपका रह गया है, क्वेश्चन नंबर 21। वो एक क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगा, और साथ में जो त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले अपन ने पढ़े हैं वो सारे फॉर्मूले एक बार दोबारा से बोर्ड पे लिखवाऊंगा, ताकि आपको फॉर्मूले और अच्छे से याद हो जाएं। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू।